हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना वर्क कर रहे हैं। सो गाइस, क्या चल रहा है? सब कुछ ठीक? कहाँ तक पहुँचा है आपका इनर वर्क, एनर्जी वर्क? कितना हीलिंग आपकी हुई है, ज़रूर बताएं। ओके, एंड अगर फर्स्ट टाइम आए हैं इस चैनल पर तो मैं रिक्वेस्ट करूँगी, प्लीज़ 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 बहुत बहुत सारा प्यार दें। ओके, तो हम आपकी रीडिंग स्टार्ट कर लेते हैं एंड देखते हैं आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है। ठीक है, गाइड्स आपको क्या बताना चाहते हैं। ऑल्सो आपके पर्सन की हीलिंग कहाँ तक पहुँची है, क्योंकि आप में से जितने लोग भी हीलिंग करते हैं, ऑब्वियस सी बात है उसका जो असर है वो आपके हस्बैंड वाइफ या जिनके साथ भी आप कनेक्शन में हैं उन पर डेफिनेटली देखने को मिलता है। आपके सभी कनेक्शन एक्चुअली में हील होते हैं। लेट्स सी। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स हैं उनकी पर्सन की करेंट एनर्जी क्या है। इस पर्सन की काफ़ी हीलिंग तो हुई है, ठीक है। फॉल्स ईगो भी ब्रेक हुआ है। 16 प्लेक्सस पे काफ़ी काम चल रहा है इस समय पे। 16 प्लेक्सस चक्रा पे काफ़ी ज़्यादा काम चल रहा है, राइट। इस समय में ऐसा भी हो सकता है इस पर्सन का वजन बढ़ गया हो। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे जैसे इस पर्सन की हार्ट चक्र की हीलिंग हो रही है, इस पर्सन के अंदर से भेदभाव मिट रहा है। कौन सा भेदभाव? ऊंचा नीचा, गोरा काला, दुबला पतला, ये जो भेदभाव होते हैं ना, जो आपको ये कहते हैं कि ये इंसान श्रेष्ठ है और ये इंसान कम है, ये जो दृष्टि आपके अंदर जो आपकी ये जो दृष्टि होती है, जो आपको किसी इंसान को मनुष्य नहीं देखने देती। उस इंसान, देखो मनुष्य है, जीवात्मा जो भी है तो सबके अंदर दुख है, सबके अंदर दर्द है, सबके अंदर चीज़ें एक समान हैं, ठीक है। लेकिन जब हम शरीर को देखते हैं, सिर्फ देह को देखते हैं, तो हम कहते हैं कि अरे ये ज़्यादा सुंदर है, ये कम सुंदर है, इस पर ज़्यादा पैसा है, इसके पास कम पैसा है, ये ज़्यादा एजुकेटेड है, कम एजुकेटेड है, ठीक है। और इसकी वजह से ना कुछ लोगों को आप बहुत ज़्यादा बड़ा फील कराते हो, कुछ लोगों को आप बहुत नीचा दिखाते हो। तो यहाँ पर जब आपकी हार्ट चक्र की यहाँ पर हीलिंग होती है ना, तो ये जो दृष्टि होती है ना, जो आपको किसी को बड़ा किसी को छोटा देखती है, आपकी दृष्टि में सब समान होने लगेंगे। वो अलग बात है कि उस इंसान का भेद आप नहीं मिटा पाएंगे, क्योंकि वो जो भी दिया है ईश्वर ने उसे उसे आप नहीं कम कर पाएंगे, लेकिन आपकी दृष्टि में ऐसा नहीं होगा कि ये बड़ा है, ये छोटा है, ये ज़्यादा अमीर है तो मुझे इसके साथ ज़्यादा कनेक्ट करना है। ये तो ऐसा ही है जो नॉर्मली आप देखोगे मैट्रिक्स के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है, धीरे धीरे ये चीज़ पर्सन के अंदर से ख़त्म हो रही है। यहाँ पर ऐसा भी नज़र आ रहा है जैसे पास्ट की कुछ चीज़ें इस पर्सन से दोबारा कनेक्ट कर रही हैं, पास्ट की चीज़ें कनेक्ट कर रही हैं। इसका मतलब क्या है? पास्ट की चीज़ें कनेक्ट करने का मतलब है कि जैसे जो फ्रेंड्स पास्ट में छूट गए थे, मैंने आपको बताया था आई थिंक कि ट्रांसफॉर्मेशन के टाइम आपकी लाइफ के अंदर पास्ट कई बार आपके दरवाजे पर दस्तक देता है, ओके। या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ फ्रेंड्स आपसे छूट गए थे, जिसमें से कुछ फ्रेंड्स आपके वास्तव में अच्छे थे, उनसे आप दोबारा से कनेक्ट करने लगते हो। जो टॉक्सिक होते हैं वो तो दूर हो जाते हैं, लेकिन कुछ लोगों से आप दोबारा बनने लगती है आपकी, जो रास्ते में छूट गए थे। तो यहाँ पर जो मैसेज आया वो ये कि पास्ट कनेक्ट कर रहा है इस पर्सन से।
पास्ट की चीज़ें इस पर्सन को या तो याद आ रही हैं या पास्ट मेमोरीज। ओके इस पर्सन को आई थिंक बोलने में दिक्कत है कि क्या, कुछ मुझे पता नहीं क्यों ऐसी एनर्जी फील हो रही है कि दिक्कत है इस पर्सन को बात करने में बहुत ज़्यादा। जो भी ये पर्सन है, ये जितना महसूस करते हैं, जितना इनके अंदर पड़ा हुआ है, ये इनकी ज़ुबान से निकल नहीं पाता है और बोलने कुछ और जाता है, सिर्फ ज़बान लड़खड़ा जाती है, बोल कुछ और देते हैं, शब्द कुछ और चुनने होते हैं कहने के लिए, चुन कुछ और लिए जाते हैं और कुछ और बोल दिया जाता है, जिसकी वजह से ये पर्सन गलत भी समझ लिए जाते हैं। देखो, कम्युनिकेशन पे काम करना बहुत इंपॉर्टेंट है। कल परसों की रीडिंग में साइकिक टैरो वाले चैनल पे, जो नहीं देखता है मैं सजेस्ट करूंगी आप देख सकते हो। आप दुनिया भर के पैसे खर्च करो, बड़े बड़े आपको लगा कि बड़े बड़े हीलिंग कोर्सेज हम ले लेते हैं, हम हील होंगे। आप नॉर्मली सिंपल रीडिंग्स भी या लंबे समय तक देखते रहो और उनकी गाइडेंस फॉलो करते रहो, आपको कहीं पे कोई पैसा खर्च करने की जरूरत नहीं है, फ्री है सब आपके लिए। जो लोग ये कहते हैं ना कि काश हमारे पास पैसा होता तो हम भी बहुत जल्दी हील हो जाते हैं। जिसको मेहनत करनी है उसके लिए यूनिवर्स ने सब कुछ अवेलेबल करके रखा है। और वैसे भी हीलिंग एक दिन में किसी भी चीज़ की नहीं होती, तो जिनको है कि भाई मुझे अपनी हीलिंग छोटी छोटी तरीके से करनी है, गाइडेंस, तो उनके लिए रीडिंग्स, जनरल रीडिंग्स बहुत अच्छी हैं। ओके, उसमें मैंने कल परसों की रीडिंग में शायद गाइड किया था 2-3 दिन पहले, थ्रॉट चक्रा के ऊपर, कि जिनको ये है कि उनका थ्रॉट चक्रा हील हो जाए या उनका कम्युनिकेशन अच्छा हो जाए। तो वैसे ही मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहे हैं कि इस पर्सन के ना कम्युनिकेशन में प्रॉब्लम है, कन्विंस नहीं कर पाते, या बोलने कुछ और जाते हैं, बोल कुछ और देते हैं। ठीक है, मन में बहुत अच्छा ही हो सकती है, लेकिन जब जुबान खोलते हैं तो ऐसा लगता है कि इंसान बात ही कैसे करे। कई बार कुछ लोग दिल के बड़े साफ होते हैं, लेकिन जुबान अच्छी ना होने की वजह से उनकी किसी से बनती नहीं है। तो आप ऐसा जीवन भी तो नहीं जी सकते मैट्रिक्स के अंदर। ठीक है, तो आपको, अगर आपके अंदर इस तरह की कोई भी इश्यूज हैं या कमी है, तो आपको इन पर काम करना आना चाहिए, कि आप सीखें कि लोगों को सही तरीके से अपनी बात सही समय पर कैसे रखी जाती है, लोगों को कन्विंस कैसे किया जाता है, उनको अपनी बात को लेकर सही तरीके से कैसे समझाया जाता है, क्लियर कम्युनिकेट कैसे किया जाता है सही शब्दों में। ओके, और ये चक्र आपका ज़्यादा गलत बातें बोलने से, किसी की बहुत ज़्यादा गॉसिपिंग करने से, या फिर किसी की किसी को बहुत गंदे शब्द बोलने से, अब्यूजिव वर्ड बोलने से, कर्सेस करने से, इस चक्र में आप अट्रैक्ट करते हो नेगेटिविटी। तो अच्छा होगा कि आप लोग हील रखना चाहते हो, जो भी हील करना चाहते हैं, आप चाहते हो कि हमेशा कनेक्शन जो आपकी आपका जो ये थॉट चक्र है वो हमेशा हील रहे, तो आप जो चीज़ें बताई उनको फोकस करें, राइट। इस पर्सन की पहले एनर्जी ऐसी थी कि ये बेहतर से बेहतर दिखें और बेहतर से बेहतर लोग इनको देखें। ठीक है, और इनकी लाइफ में जितने लोग हैं वो भी बेहतर से बेहतर दिखें। दिखावे की एनर्जी बहुत स्ट्रांग थी आपके पर्सन की लाइफ में। यहाँ पर अब इस पर्सन की एनर्जी, कुछ फर्क नहीं पड़ता, दिखावा से कुछ नहीं होता है। आपका रियल में होना बहुत अच्छा है, मतलब रियल होना बहुत अच्छा है, रियल जीना बहुत अच्छा है। क्योंकि अगर आप रियल नहीं जी रहे हो तो दिखावा तो आज है कल नहीं है, कभी ना कभी पकड़े जाओगे। आप किसी चीज़ का ढोंग नहीं कर सकते। जैसे मैंने कई बार इसे को गाइड किया है, जैसे कुछ लोग हैं जिनकी वास्तविकता में स्पिरिचुअल अवेकनिंग हुई है, उन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, तो वो लोग हैं जिन्होंने पूरा प्रोसेस फॉलो किया है, जिनके पास पूरी हर एक छोटी चीज़ का एक्सपीरियंस है। आप उनके साथ बैठोगे और आप उनके साथ बैठोगे जो स्पिरिचुअलिटी पे बहुत बड़ी बड़ी बातें करते हैं, बड़ी बड़ी बुक्स से बातें करते हैं, बहुत तर्क वितर्क देते हैं, लेकिन उनकी बातें आपको बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग नहीं लगेंगी। उसका रीज़न मैं आपको बता दी कि जिसने उस प्रोसेस को फॉलो किया है उससे आप रिलेट कर पाएंगे, उसकी हर एक छोटी चीज़ से आप रिलेट कर पाएंगे। लेकिन जिसने बस आपको किताबी ज्ञान भर दिया आपके दिमाग के अंदर, ठीक है, प्रैक्टिकली कुछ भी नहीं समझा है, उससे आप रिलेट नहीं कर पाएंगे। ठीक है, भले ही वो कितनी भी बड़ी बड़े टर्म्स यूज़ कर रहा हो, बड़े बड़े शब्दों का इस्तेमाल कर रहा हो, ठीक है, उसके पास बुकिश नॉलेज होगी पूरी तरीके से। तो यहाँ पर जो मैसेज निकल के आ रहा है ना, कि उस चीज़ को प्रॉपर जानने में और उस चीज़ का दिखावा करने में, दोनों में अंतर होता है। दिखावा कभी ना कभी आपका सामने आ ही जाता है,
ठीक है, तो ये एनर्जी मेरे को यहाँ पर नज़र आ रही है। आपके पर्सन को अब ऐसी इच्छा है शायद कि दिखावा नहीं करना है, जो भी करना है रियलिटी के साथ किया करना है, या फिर पास्ट में इतने झूठ बोले हैं कि अब झूठ बोलने का मन नहीं है, या गलतियाँ इतनी हो गई कि अब गलती करने का मन नहीं। कभी कभी ऐसा होता है ना कि अवेकनिंग ऐसे भी होती है कि आप अति कर देते हो और अति के बाद फिर आपकी अवेकनिंग होती है, चाहे वो अति किसी भी तरीके से हो। ओके, इस पर्सन को ऐसा लगता है हैंगमैन की एनर्जी कभी कभी फील होती है। अच्छा, इस पर्सन का एक और सोचने का तरीका था कि कभी भी लाइफ में कोई प्रॉब्लम हो दिमाग से आप सुलझा सकते हो, आप कहीं से भी निकल सकते हो। इस पर्सन ने स्पिरिचुअल अवेकनिंग इस पर्सन की ट्रिगर हुई है जब इनको सोल शॉक लगे। तो ये चीज़ इस पर्सन ने नोटिस की है कि हर काम आपके बस में नहीं है, सब कुछ आप नियंत्रित नहीं कर सकते। और कई बार लाइफ में ऐसी सिचुएशन बन जाती है कि आपका दिमाग भी नहीं काम कर पाता कि सिचुएशन में करूँ तो करूँ क्या? इसमें क्या एक्शन लूँ मैं? तो यहाँ से इस पर्सन का ईगो ब्रेक हुआ है कि सब कुछ आप कंट्रोल नहीं कर रहे हो, राइट? ये पर्सन चाहते हैं इनकी लाइफ में सब कुछ अच्छा होने लगे। जैसे इस पर्सन की एनर्जी की मैंने इतना कुछ तो अब देख लिया है, या इतनी मैंने लाइफ में चीज़ें देख ली हैं, सफ़र किया है कि अब तो लाइफ में मेरे बहुत बेस्ट चीज़ें होनी चाहिए। तो एक मैसेज यहाँ पर ये भी है। अच्छा, यहाँ पर एक रीडिंग में एक सवाल आया है मन में कि क्या किसी इंसान को आप बदल सकते हो? देखो, आप किसी की ज़िंदगी के अंदर जाकर उसे समझाओगे और सोचोगे उसे आप बदल लो, तो बड़ा मुश्किल सा काम है ये। आप बस अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। आप अपने एक्शंस को कंट्रोल कर सकते हो। आपके एक्शन जो भी हैं, अगर आपने उनको सही तरीके से किया, तो हो सकता है उनकी वजह से कोई इंसान ट्रांसफ़ॉर्म हो जाए। स्पेशली वो इंसान जो आपसे बहुत ज़्यादा अटैचमेंट में पर इस चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करता। ठीक है? तो कभी भी ये सोच कर काम नहीं करें कि मैं ऐसा कर लूँगा या कर लूँगी, मैं बदल लूँगा। आप बस स्वयं को रियल रखें। आपके आस-पास ऑटोमैटिक चीज़ें बदल जाएँगी। प्रॉब्लम क्रिएट होती है जब आप दूसरों को बदलने जाते हैं और स्वयं पर आप कोई ध्यान नहीं देते। इसलिए जितने भी लोग हैं, वो आपको हमेशा यही सिखाएँगे, अध्यात्म स्पेशली, कि दूसरों को फ्री छोड़ो। जितना काम करना है खुद पे करना है, इनर वर्क ही करना है। अंदर की रियलिटी बदलते जाओ, ठीक है? बाहर किसी को नियंत्रित मत करो, बाहर ऑटोमेटिक सब सेट होता जाएगा, क्योंकि सब आपका ही रिफ्लेक्शन है, ठीक है? आप ही से कुछ ना कुछ आप ही कुछ सिखाने के लिए वो आपकी ज़िंदगी के अंदर मैनिफेस्ट हुआ है किसी रिश्ते के रूप में, राइट? तो ये मैसेज यहाँ पर निकल के आ रहा है कि कभी भी अगर आपको लगे कि मैं किसी को बदल लूँगा, आप बस अपने आप को रियल रखो, आपको किसी को बदलने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। यहाँ पर 2 नंबर है, 2 नंबर चंद्रमा का होता है, मून का होता है। हुँ। 2 डेट ऑफ बर्थ हो सकती है इस पर्सन की। मन में इस पर्सन के इमोशंस हैं अभी। इमोशंस हैं, इस पर्सन की इमोशनल साइड से कनेक्ट कर रहे हैं। इंट्यूशंस सुनना सीख रहे हैं। सब कुछ आपको लाइफ का एक्सपीरियंस सिखाता है। जब आपकी लाइफ में इस तरह की सिचुएशन बनती है, ऐसी घटनाएँ घटित होती हैं जो आपके विपरीत हैं, किसी ने धोखा दे दिया, किसी ने कुछ बुरा कर दिया, तभी तो आप इस तरह की चीज़ें सीखते हो कि इंट्यूशन सुनना क्या होता है, स्टैंड लेना क्या होता है, खुद को प्रायोरिटी पे रखना क्या होता है, सेल्फ लव क्या होता है। अगर इस तरह की चीज़ें आपकी ज़िंदगी में ना हो तो आप ये सब कभी ना सीखो, है ना? तो ये भी एक मैसेज है यहाँ पे।
चलिए देखते हैं आपको लेकर ये पर्सन आपको क्या बोलेंगे। ठीक है, आपके लिए जो मैसेजेस निकलते हैं हम कार्ड्स में देखते हैं। ठीक है, पूरी रीडिंग सुना कीजिए आप। कार्ड्स में भी कई बार ऐसे मैसेज निकल के आते हैं जो आपको सुनने लायक होते हैं, तो देख लेते हैं हम। प्लीज़ गाइड करें यूनिवर्स, मेरे जो व्यूअर्स इनकी पर्सन की करेंट एनर्जीज क्या हैं। रिग्रेट, रिग्रेट एंड रिग्रेट। या 2 ऑफ शॉर्ट्स, किंग ऑफ कप्स, इंटरेस्टिंग। मैंने आपको बोला था ना इस पर्सन की ईगो ब्रेक हुई है, क्योंकि ये पर्सन अपने दिमाग पर बहुत ज़्यादा ट्रस्ट करते थे, बहुत ज़्यादा। लाइफ में कुछ भी होगा मैं संभाल लूंगा या संभाल लूंगी, मैं सब कुछ देख लूंगा, हैंडल कर लूंगा या कर लूंगी, लड़का हो लड़की हो जो भी हो। दिमाग पर इस पर्सन को बहुत ज़्यादा भरोसा था। इनकी लाइफ में ऐसा टाइम भी आया जब ये क्रॉस रोड पर चले गए, दिमाग नहीं काम करना बंद कर दिया कि अब पता ही नहीं चल रहा कि रास्ता सही कौन सा है। ठीक है, और इस पर्सन ने जो भी चूज किया, जो रास्ते पर ये पर्सन चले या जैसे भी ये पर्सन चले, वहां पर इस पर्सन ने बहुत लेसन्स को लर्न किया। बिकॉज 5 ऑफ कप्स ये दिखाता है इस पर्सन को रियलाइज हुआ, बहुत सारा सेल्फ रियलाइजेशन इस पर्सन को हुआ। अभी तो इस पर्सन की एनर्जी है कि पता नहीं क्या होगा मेरा। खुशियां हैं इस पर्सन की जिंदगी में कि नहीं, ऐसा ये सोच रहे हैं। ओके, हीलिंग चल रही है इस पर्सन की, भेदभाव मिट रहे हैं इसके अंदर से, ईगो डेथ हो रही है। यहाँ पर जिनको इस पर्सन ने बहुत ज़्यादा ट्रस्ट किया था, उनके रियल फेसेस इस पर्सन के सामने आए हैं, तो उन पर ट्रस्ट करने का इस पर्सन को रिग्रेट भी होता है। किंग ऑफ कप्स की एनर्जी है, इमोशनल है अभी ये पर्सन, इमोशनल। मुझे ऐसा लग रहा है कि जिन कभी कभी ऐसा होता है ना लाइफ में, आप उन लोगों से मांग रहे होते हो या उन लोगों से चाह रहे होते हो जिनका आपको पता है कि कुछ नहीं देने वाले आपको, जिनका आपको पता है कि आपको कुछ नहीं देने वाले। ऐसी पर्सन की एनर्जी भी है कि उन लोगों से इस पर्सन ने उम्मीद लगाई है जिनको बार बार ये पर्सन देख रहे हैं और वो इनकी उम्मीद बार बार तोड़ रहे हैं। इस पर्सन की एनर्जी में ये इस वक्त ये भी सोच रहे हैं कि कैसी लाइफ इस पर्सन ने इमेजिन की थी, कितनी खुशनुमा लाइफ, एंजॉयमेंट, सेलिब्रेशन, और रिग्रेट की एनर्जी में रह रहे हैं। बहुत सारे भ्रम, इल्यूजन्स ब्रेक हुए हैं इस पर्सन के। ये पर्सन ऐसा भी सोचते हैं कि कभी ऐसा सोचा नहीं था कि किस्मत ये ये समय भी दिखाएगी। कभी कभी लाइफ में सारी चीज़ें आपके फेवर में होती है ना, तो उस वक्त आपका सिक्का चल रहा होता है। कहते हैं कि सब कुछ आपके फेवर में, सब कुछ आपकी मर्जी का हो रहा है। ठीक है, तो ये टाइम इस पर्सन ने देखा है, लेकिन इस पर्सन ने ये टाइम भी देखा है जहाँ पर सारी चीज़ें इस पर्सन के कंट्रोल के बाहर थी। किसी चीज़ को ये पर्सन कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे, और जब कंट्रोल नहीं कर पाते तो इंसान उम्मीद लगाता है। उम्मीद टूटती है तो घमंड टूटता है। ठीक है, जब आपने किसी से उम्मीद लगाई और उसने आपकी उम्मीद तोड़ दी, तो आपका फॉल्स ईगो भी ब्रेक हो जाता है बहुत ज़्यादा। अच्छा, ऐसा क्यों हो रहा है इस पर्सन के साथ? ये ऐसा इसलिए हो रहा है ताकि ये खुद की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना सीखें। इंसान की एक आदत होती है कि वो मदद की तलाश में बाहर भागता है, और उसे कहीं ना कहीं ऐसा फील होता है कि शायद उसकी लाइफ में अगर कोई मदद कर दे तो ही सब कुछ ठीक होगा, वो खुद कुछ नहीं कर पाएगा। एंड ट्रस्ट में, अगर आपका सीखना लिखा है, खुद से बनना लिखा है, खुद ही के पैरों पे खड़ा होना लिखा है, तो यूनिवर्स आपको उतनी हेल्प लेने देगा किसी की जितनी की ज़रूरत है, और आपको कोडिपेंडेंसी नहीं सीखने देगा, बिल्कुल भी कोडिपेंडेंट नहीं होने देगा। आपको कॉन्टिन्यूसली सिखाया जाएगा कि खुद के भरोसे ज़िंदगी को जीना किसे कहते हैं। ऐसा नहीं है कि लोग नहीं मिलेंगे, लोग मिलेंगे,
सब मिलेगा, बट आप एक टाइम पर ये फ़ील करोगे कि आपने सब कुछ अपने हाथों से खुद से किया है, या यूनिवर्स ने आप ही के हाथों से सब कुछ कराया है, ठीक है? कोडिपेंडेंसी नाम की चीज़ ही नहीं होगी आपकी लाइफ़ के अंदर। तो होता है जिनके लेसन्स होते हैं वो सीखते हैं, तो ये चीज़ है। इस पर्सन ने कहीं उम्मीद लगाई तो वो उम्मीद ब्रेक हुई है, इस पर्सन की तोड़ दी गई है। स्टक भी हो जाते हैं कई बार ये पर्सन बहुत ज़्यादा, क्योंकि इनको आपकी बहुत याद आती है। ओके, तो इनको ऐसा भी लगता है कि हाँ, मैं फँस गया या फँस गई। किसी तीसरे इंसान की तरफ इस पर्सन ने अगर कभी देखा कि ये मुझे फुलफ़िल करे या ये मेरे लिए काम करे, तो आप ये नोटिस करोगे कि उसने भी मुँह फेर लिया, या उसने भी वो चीज़ें नहीं दी। अभी मैंने आपको बताया ना कि ऐसा क्यों होता है? ऐसा इसलिए होता है कि जिनका ये कॉन्ट्रैक्ट ही है कि उन्हें इंडिपेंडेंसी सीखनी है या सीखना है खुद के दम पर ज़िंदगी को जीना, उनके सोल लेसन्स हैं। ऐसे लोगों को धक्के बहुत मिलते हैं ज़िंदगी के अंदर, या फिर जो यहाँ पर भी ये कोडिपेंडेंट होने की कोशिश करते हैं, इनको नहीं होने दिया जाता क्योंकि इनका पोटेंशियल बहुत हाई होता है। दुनिया की दृष्टि में अपने आप को बस कमज़ोर देख रहे होते हैं, मान रहे होते हैं। तो यूनिवर्स इनको रिजेक्शन भी दिलाता है कि आप यू you नो know, अपने हाईएस्ट पोटेंशियल में तब टैप इन करेंगे। इसका बेहतरीन एग्जांपल देती हूँ मैं। संत तुलसीदास जी के बारे में सबको मालूम होगा। संत तुलसीदास जी वो अपनी पत्नी से बड़ा प्रेम करते थे, तो उनकी पत्नी ने उनसे एक दिन ये कहा कि इतना प्रेम जो आप हड्डी मांस के शरीर से कर रहे हो, इतना प्रेम अगर आपने ईश्वर से किया होता, राम जी से किया होता, तो आपको वो भी मिल गए होते। वहीं से उनकी जागृति शुरू हो गई, और आपको तो पता ही है फिर तुलसीदास जी के बारे में सबने सुना होगा, पढ़ा होगा। तो ये चीज़ ये दिखाती है कि जब आप किसी ऐसी चीज़ के पीछे भाग रहे होते हैं, या खुद को खो दिया होता है, अपने आप पर्पस से दूर हो जाते हैं, या फिर आपको आप भूल गए हैं कि आपको क्या करना था, क्या कैसे करना था, तब यूनिवर्स आपको इसी तरीके से झटका देकर जागृत करता है कि हमें ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है कि तुम किसी चीज़ को मांगो मत या किसी चीज़ के साथ मत रहो, पर इन सबके बीच में तुम खुद को मत भूलो और अपने पर्पस को मत भूलो, तुम उस चीज़ को मत भूलो जो तुम्हें एक्चुअल में करना है। तब फिर यूनिवर्स का तरीका है ये कि आपको फिर सब तोड़ देते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं, कोई आपका सहारा नहीं बनता, ठीक है? ताकि आप उस जगह पहुँच पाएँ जहाँ एक्चुअली में आपको होना चाहिए, जो आपके लिए बना हुआ है। तो कुछ भी बुरा नहीं है एक्चुअली इस दुनिया के अंदर। आपको लगता है कि मुझे सबने अकेला कर दिया, पर वो भी कहीं न कहीं आपकी प्रिपरेशन होती है ताकि आप ये बन पाएँ। अगर नहीं करेंगे तो आप ये कभी नहीं बन पाओगे। कितने लोग ये बनना चाहते हैं? एम्प्रेस। कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। पर्सनल रीडिंग के लिए आप व्हाट्सएप कर सकते हैं। वीडियो पसंद आए तो लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइस।